ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक, चैप्टर रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स HCVs, ठीक। अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी u टुवर्ड्स ईस्ट एट t = 0। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी u है टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ वेलोसिटी था एट t = 0 पे, हमने t = 0 पे मान लिया u की तरफ इसकी वेलोसिटी। इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड वेस्ट, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टा लग रहा है, एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, गड़बड़ नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेट x एंड x बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड एंड नेक्स्ट 10 सेकंड। कह रहा है कि x से जो डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट 10 सेकंड का है और जो x बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेक्स्ट 10 सेकंड का है, तो इन दोनों में रिलेशन बताना, जरा समझो। पहले तो ये t = 0 पे u वेलोसिटी है इसका ईस्ट की तरफ, है ना, ईस्ट की तरफ ऐसे जा रहा है u से, और वेस्ट की तरफ एक्सेलरेशन जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पहले इसको ये 0 बनाएगा, मान लेते कहीं t = t टाइम पे ये 0 हो जाएगा, t = t टाइम पे मान लेते हैं कहीं कि इसका वेलोसिटी 0 होगा। पूछो 0 क्यों कह रहे हैं हम, 0 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले ये फाइंड करो कि 0 कितना देर में होगा, तो v = u + at लगता है, बोलो सही, v 0 हो जा रहा है, u पॉजिटिव उधर जा रहा है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है नेगेटिव, -a × t इंप्लाइज दैट t = u/a। इस टाइम पे ये t को जो आया है तो सो t = u/a टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, और जैसे ही वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन तो अभी भी वेस्ट में ही लगेगा, है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन अभी भी ऐसे ही लगेगा। अब इसको यहाँ से खींचना शुरू करेगा और फिर खींच के कहीं ले जाएगा, 10 सेकेंड जो लगेगा, मतलब मान लो कुछ सेकेंड यहाँ पे t/u/a में कुछ सेकेंड ये हुआ यूज, ठीक। अब ये 10 के बराबर है कि 10 के कम में है या 10 से ज़्यादा सेकेंड है, ये हमें नहीं पता। मान लो अगर ये जो v = 0 आया है वो 20 सेकेंड आ जाए, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे हैं सिर्फ 10 ही सेकेंड में, या हो सकता है ये जो u/a है उसकी वैल्यू 10 से कम हो, तो कहीं बीच में 10 से कम हो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पे रुक गया और फिर इधर से इधर मूव करना शुरू करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहीं तक तो आएगा, तो वो हमें नहीं मिल रहा है। पूछो क्यों, क्योंकि ना u गिवन है ना a गिवन है ना। अगर पता होता u/a तभी तो हम निकालते कि अच्छा अगर t = 5 सेकंड आ रहा तो हम समझ जाते कि डिस्प्लेसमेंट उन्होंने पूछा है 10 सेकंड में, तो मतलब 5 सेकंड तक यहाँ से यहाँ मूव किया है और उसके बाद फिर इधर भागने लगेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया तो एक्सेलरेशन इसको अपने तरफ ले जाएगा। फील हो रहा है ना, जैसे ऊपर फेंकते हो ऐसे, तो v रुकता है वहां पे, तभी तो ग्रेविटी फिर नीचे खींचना शुरू करता है, पहले इसका स्पीड कम कर रहा है तो ये एक्सेलरेशन इस स्पीड को कम करते करते 0 कर देगा और फिर अपने तरफ खींचते ले जाएगा। तो हमें ये पता ही नहीं है कि ये टाइम कितना है, क्या अंडर 10 सेकेंड है या 10 सेकेंड से ज्यादा है, ये तो हमें पता नहीं चल रहा। अगर पता होता तो हम मान लेते कि अगर 10 सेकंड से कम है तो इधर खींच लेता, 10 सेकंड से ज्यादा होता अगर ये टाइम तो इसका मतलब समझ जाते कि ये अभी भी उधर आगे बढ़ेगा, बीच में ही कहीं 10 सेकंड पहुंच गया है तो मतलब और आगे चला हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट ये आता। तो डाटा इनसफिशिएंट हमें लग रहा है ना, गिवन ही नहीं है, हम यहाँ से जज ही नहीं कर पाएंगे। जब यही जज नहीं कर पाएंगे कि टाइम कितना देर बाद ये 0 हो रहा है तो कहानी ही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, द इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ x एंड x b, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर।